Hello, everyone, and welcome to all my viewers to your own channel इरना इंस्टेंट एजुकेशन। आप सब बच्चों का मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वन सीन 7। ठीक है, सीन एक्ट 1 सीन 7 शुरू कहाँ पे होता है? यहाँ पे जो मैकबेथ है वो अकेला बैठा हुआ है और अपने आप से बात कर रहा है और इस बात पर विचार कर रहा है कि उसे ये काम करना, उसकी अंतरात्मा उसे परेशान कर रही है। ठीक है, एक्ट वन सीन 7 में उसकी अंतरात्मा उसको परेशान कर रही है और वो सोच रहा है कि ये कहीं ये कायरतापूर्ण हत्या महापाप है और इसका फल क्या होगा। और ये सब सोच रहा है। ठीक है, तो ये एक सोलिलोक्वी है। मैकबेथ कंटेम्पलेट्स द रीजन, कंटेम्पलेट माने अपने आप से ही वो बात करता है, विचार करता है। द रीजंस व्हाई इट्स अ टेरिबल थिंग टू किल डंकन, मैकबेथ जो है वो विचार करता है कि कौन से ऐसे कारण है ये टेरिबल थिंग, माने ये जो भयानक काम जो हम लोग मारने का जो करेंगे डंकन डंकन को, तो उसके पीछे क्या रीजन क्या क्या है, क्यों मारे, क्यों डंकन को मारना जरूरी है, क्या क्या कारण है, सही है या गलत है, ये चीज वो सोच रहा है। लेडी मैकबेथ मॉक्स हिज फियर्स एंड ऑफर्स अ प्लान ऑफ फॉर डंकन्स मर्डर। लेडी मैकबेथ उसकी खिल्ली उड़ाती है, उसकी हंसी उड़ाती है, कहती है तुम बेकार डर रहे हो, और वो एक प्लान बताती है डंकन के मर्डर का, जिसे मैकबेथ एक्सेप्ट कर लेता है। माने मैकबेथ वैसे तो अच्छा आदमी ही था, मैकबेथ कभी बुरा था ही नहीं, लेकिन अगर लेडी मैकबेथ नहीं होती तो शायद वो इस तरह का कदम भी नहीं उठा था। एनीवे अगर लेडी मैकबेथ है तो उसने उसको उकसाया है, और उसको भी कहीं ना कहीं एक एम्बिशन है, क्योंकि बिकॉज थीन ऑफ क्वार्टर बन चुका है ऑलरेडी। तो अब उसे लग रहा है जब एक चीज पूरी हो गई है, एक विश पूरी हो गई है, जो जो उनकी जो उन्होंने जो वो किया था, भविष्यवाणी की थी, एक अगर का पूरा हो गया तो दूसरा भी हो जाएगा, इसलिए कहीं ना कहीं उससे भी एम्बिशन है कि हो सकता है राजा भी वो बन जाए। ठीक है, तो देखते हैं लाइन वाइज एक्ट वन सीन 7 में क्या होता है। वही फिर वही चीजें, और बॉयज टॉर्चर्स एंटर सीवर and divers servants with dishes and service over the stage. Then enter Macbeth. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या होता है? सीवर, सीवर क्या होता है? सीवर होता है जो हेड वेटर होता है ना, हेड वेटर बोलते हैं, जो मेन है वेटर होता है वो होता है सीवर। तो सीवर और जो बाकी सब लोग हैं जो वो लोग यहाँ पे एंटर करते हैं। ठीक है, अच्छा मैकबेथ की स्पीच। मैकबेथ यहाँ पे सॉरी मैकबेथ यहाँ पे अपने आप से बात कर रहा है, उसकी अंतरात्मा में ये सारी बातें जो वो चल रही है, उथल पुथल हो रही है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या बातें होती है। मैकबेथ कह रहा है, इफ इट वर डन व्हेन इट्स डन, देन इट वाज डन, इट वर वेल, इट वाज डन क्विकली। माने अगर मुझे ये काम करना ही है और इसे अंजाम देना है तो इसमें अच्छा होगा, इट वो वेल, बने इट वुड बी वेल, इट वुड बी गुड इफ इट वर डन क्विकली। अगर इस काम को अंजाम देना ही है, ये काम करना ही है, कौन सा काम? सीजर, वो सीजर कह रही हूँ, आई एम सॉरी, डंकन को मारने का काम अगर करना ही है तो अंजाम देना ही है, तो क्यों ना इस काम को जल्दी कर दूं, जल्द से जल्द क्यों ना कर दूं। If the assassination could travel up the consequence and catch with the succeed success. Assassination होता क्या? assassination एक तो मर्डर होता है, मारना, ब्रूटली मारना, बुरी तरह से किसी कूद कूद के मारना, वो मर्डर होता है। किल होता है मामूली। और assassination किल्ड, जैसे कहीं पे एक्सीडेंट में कोई मारा गया तो भी किल्ड आ जाता है, लेकिन assassination एक पर्टिकुलर वर्ड है जिसका मतलब होता है प्लानिंग करके मारना, किसी को प्लानिंग करके मारा जाता है, पूरा योजना बनाकर मारा जाता है, तो उसे कहते हैं असैसिनेशन। ज्यादातर बड़े बड़े लोगों को, इंदिरा गांधी जी का हुआ था, बहुत लोगों का हुआ है असैसिनेशन हुआ है। तो एकदम इसको जब भी ये वर्ड इसलिए बता रही हूँ कि जब भी आप कोई ऐसे लिखेंगे, कुछ कोई भी चीज आप रिटन कॉम्पोजिशन में लिखेंगे, तो अगर कहीं पे आपको लगे कि प्लानिंग करके वो मर्डर हो रहा है, तो उसमें वर्ड असैसिनेशन यूज करिएगा। बड़े लोगों को जो जिनको प्लान करके मारा जाता है, उसको मैंने प्लानिंग करके मारना ही असैसिनेशन कहलाता है। ठीक है, इफ द assassination could travel up the consequence, माने अगर ये assassination, ये जो इफ द एक्ट ऑफ मर्डर, ये जो सीजर को मारने का जो अगर मैकबेथ को मारने का
जो मैकबेथ को मारने का जो एक्ट है, जो काम है, अगर उससे ट्रैमल अप माने होल्ड अप, उसको होल्ड करके रखना, उसको रोके रखना, जो मतलब जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको अगर हम कंट्रोल में रखें, इसका अंजाम अच्छा हो और उस अंजाम को वो बना रहे, उस जो अंजाम कॉन्सिक्वेंस बने, अंजाम माने उसको मार के जो उसका अंजाम होगा, वो अंजाम अंजाम क्या होगा, उसको मारने के बाद मैं राजा बन जाऊंगा। तो अंजाम जो भी रिजल्ट होगा, कॉन्सिक्वेंस माने जो भी रिजल्ट होगा, अगर उसको हम होल्ड करके रख सके, उसको पकड़ के रख सके, एंड कैच विद दिस सी सक्सेस, और पा सके, कैच माने अचीव, अचीव कर सके, हासिल कर सके सरसी सक्सेस। सरसीस जो है एक लीगल वर्ड है, जिसमें स्टे लगना, जो प्रोसीडिंग्स किसी सूट में, कोई सूट फाइल करता है तो उसमें प्रोसीडिंग्स में स्टे लग जाता है, तो वो हो जाता है, ये लीगल वर्ड है सरसीज। तो सरसीज सक्सेस माने अगर इस यहीं पे ये इसको मारने के बाद, मैकबेथ को मारने के बाद अगर सफलता मिल जाती है और यहीं पे सब अंत हो जाता है, मैंने यहीं से शुरू यहीं पे अंत, मैंने एक बार में मारा, वहीं से शुरू किया और वहीं अंत अगर हो गया, यहीं पे सब कुछ स्टॉप हो गया, that but this blow might be the be all and the end all here. blow माने ये जो स्ट्रोक, if the stroke, the final stroke, अगर मैं फाइनल मार जो मैं मार रहा हूँ, वो अगर करूं, मैंने फाइनल जो मर्डर मैं मैकबेथ का करूं, वो अगर कर दूं और उससे मुझे अगर सफलता मिलती है, यदि मैं खून करके और खून बहा कर कामयाबी मिलती है और नतीजे जो हैं उसको भी मैं कंट्रोल में रख सकूं, तो बिल्कुल सही है कि मैं ये कर दूं। लेकिन माइट बी द ऑल एंड द एंड ऑल हियर, लेकिन यहीं पे सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, दिस मस्ट बी द एंड ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि उसे पता है इसके अलावा कोई और रास्ता है भी नहीं, उसे पता है यही एक रास्ता खुलेगा, मैंने उसकी मर्डर करने के बाद, डंकन के मर्डर करने के बाद ही उसका रास्ता खुलेगा, उसको सफलता मिलेगी। तो इसीलिए अगर ये ऐसा होता है तो वो कहता है कि मैं इस, अगर ऐसा है तो इस काम को मुझे जल्दी कर देना चाहिए। फिर वो क्या कहते हैं, बट हियर अपॉन दिस बैंक एंड शोल ऑफ टाइम, शोल ऑफ टाइम माने जीवन के अंतिम पड़ाव पर, एकदम जब एंड ऑफ लाइफ का जो एंड टाइम होता है उस समय, बट हियर अपॉन दिस बैंक एंड शोल ऑफ टाइम माने जो वक्त की जो इस वक्त का जो विशाल समुंदर है, उसमें मौत तो एक पड़ाव होता है, एक किनारा होता है। तो अगर इस here upon this bank and shoal of time we jump the life to come, माने मौत इस विशाल उसमें, इस विशाल समुंदर में, बैंक क्या होता है, नदी का किनारा, माने ये जो हम लोग एक तरह से विशाल समुंदर में पता नहीं चलता हम किस दिशा में जा रहे हैं, सही या गलत। तो कह रहे हैं ये समय का जो विशाल, समय का जो ये समुंदर है, समय का समुंदर जो है उसमें मौत ही एक किनारा है। और अगर ऐसा करने से जो यहीं पे शुरुआत यहीं पे अंत हो जाए तो सही है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं जंप द लाइफ टू कम, मने जंप मने इसमें हम फोर्सिबली रिस्क भी ले सकते हैं, मने हम अगर ऐसा काम करें तो हमें खतरा भी मोल लेंगे। अगर यहीं पे शुरू हो यहीं पे अंत हो वो तो ठीक है, यहीं पे शुरू होगा यहीं पे अंत हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने के बाद इस जीवन के अंतिम पड़ाव में हम मजबूरी में या फिर रिस्क में हम अपने लाइफ को खतरे में भी डाल लेंगे, माने हम पाप भाई हमारे अपने आप को खतरे में डाल लेंगे, हमारी जान भी खतरे में हो जाएगी, हम बहुत रिस्क उठा लेंगे। ठीक है, बहुत भाई खतरा तो उठाएगा ही, राजा को मारेंगे तो खतरा तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद जब मर्डर कर देंगे उसके बाद सब कुछ नॉर्मली थोड़ी चलेगा। राजा की मर्डर करने के बाद नॉर्मल कुछ हो ही नहीं सकता, जब राजा को मारा जाएगा तो उसके बाद लोग जो लोग प्यार करते हैं वो एकदम प्रोटेस्ट करने लगेंगे, तो यहाँ से अपनी लाइफ को रिस्क पे डालना हो जाएगा, खतरे में डालना हो जाएगा। मतलब ये सब चीजें मैकबेथ इसलिए सोच रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये लग रहा है कि मारना सही नहीं है। एक मन कह रहा है मारना सही नहीं है, लेकिन एक मन वो ये भी कह रहा है कि अगर मुझे सक्सेस चाहिए, अगर मुझे सफलता चाहिए तो मारना पड़ेगा। ठीक है, तो वो उथल पुथल कश्मकश में है वो। फिर वो कह रहे बट इन दीज केसेस वी स्टिल हैव जजमेंट हियर,
जजमेंट बने हमारा जो पनिशमेंट भी होता है। यहाँ पे जजमेंट होता है माने इस धरती पर अगर हम लोग इन दिस केसेस माने ऐसे केसेस में कौन से जो घृणित काम इस तरह से घिनौने काम जो हम लोग करते हैं, बहुत लोग घृणों घिनौने काम करते हैं, सोचते हैं हम बच गए। लेकिन इस तरह के घिनौने काम जो हम करते हैं उसका जजमेंट, उसका जो फैसला है, उसका जो पनिशमेंट है वो यही हमें मिलता है। दैट वी बट टीच ब्लडी इंस्ट्रक्शंस, अगर हम किसी और से वो ब्लडी इंस्ट्रक्शंस दें, निर्देश दें, किसी और से अगर कत्ल करवाएं, पापों का फल तो हमें भुगतना ही पड़ता है, लेकिन हम किसी और से माने खुद मर्डर ना करके किसी और से वी टीच ब्लडी इंस्ट्रक्शंस माने किसी और से अगर हम निर्देश देकर, उसको ऑर्डर देकर उससे हम मर्डर कराएं, दूसरे से मर्डर करवाएं, विच बीइंग टॉट रिटर्न टू प्लेग द इन्वेंटर, इन्वेंटर माने जो उस काम को करवाएगा। अगर किसी सॉरी, अगर किसी और से अगर करवा रहे हैं तो उसका जो प्लेग माने वो उसका जो खराब असर है वो उसी पर आएगा। हम खुद मर्डर ना करके किसी और से मर्डर करवाएं, किसी और से खून करवाएं, तो भाई जो खून करेगा उसके हाथ तो खून से रंग ही जाते हैं, उसे तो हत्या का पाप लगेगा ही, लेकिन हत्या का पाप हमें भी लगेगा, उस इंसान को भी लगेगा जो करवाएगा। वो नहीं बच सकता, क्योंकि वो किसी और को बोल के ये गलत काम करवा रहा है, तो करवाने वाले को भी उसका असर भोगना पड़ेगा, माने पनिशमेंट उसको भी मिलेगा, ईश्वर जो है उसको भी पनिशमेंट देंगे। दिस इवन हैंडेड जस्टिस, इवन हैंडेड माने निष्पक्ष, एकदम न्यूट्रल, माने भगवान ईश्वर जो है, गॉड जो है, वो तो निष्पक्ष रहते हैं, वो किसी के पक्ष में नहीं बोलते हैं कभी। ईश्वर जो है निष्पक्ष होते हैं, ईश्वर का न्याय किसी का पक्ष नहीं लेता। भगवान जब न्याय करते हैं, जस्टिस करते हैं, तो किसी के पक्ष के में लोग कोई ज्यादा प्यारा है तो उसके तरफ से बोलिए, या गलत है उसके तरफ से, कभी नहीं होता है। ईश्वर जब इवन हैंडेड होते हैं, ईश्वर का जो जस्टिस होता है, न्याय जो होता है, वो किसी का पक्ष नहीं लेता, उसका न्याय निष्पक्ष होता है। कमेंट्स द इंग्रेडिएंट्स ऑफ आर पॉइजन्ड chalice टू आवर ओन लिप्स, मतलब जो भी इंग्रेडिएंट्स है, मान लीजिए कह मतलब ये उदाहरण दे के बोल मैंने ये सारी बातें उसी के मन में चल रहा है, ठीक है, मैकबेथ के उसमें वो कह रहा है कभी कभी ऐसा भी मैंने देखा है कि जो जहर का प्याला, कमेंट्स द इंग्रेडिएंट्स माने जो इंग्रेडिएंट्स जो सामान माने जो जहर, पॉइजन ऑफ चैलिस माने जो ड्रिंकिंग वेसल, चैलिस होता है ड्रिंकिंग वेसल, माने अगर किसी वेसल में, चैलिस ड्रिंकिंग वेसल किसका माने राजा लोगों को जब कोई ड्रिंक दी जाती है ना, तो उसमें उस वेसल में दिया जाता है, उस बर्तन, उस पर्टिकुलर ग्लास में दिया जाता है। तो कह रहे हैं जो जहर का ग्लास में अगर हम कुछ जहर रख के किसी और को देंगे, किसी और को भर के देंगे, जहर का प्याला किसी और को अगर भर के रख के देंगे, तो वो टू आवर ओन लिप्स, तो वो हमारे होठों तक ही आएगा। माने जहर किसी और के लिए जहर देंगे तो वो जहर का प्याला खुद ही घूम फिर के हमारे पास भी आएगा, मतलब किसी और सॉरी, किसी और का नुकसान चाहेंगे। कभी कहते हैं ना किसी और का नुकसान मत चाहो, कभी किसी का बुरा मत चाहो, क्योंकि किसी और का बुरा चाहेंगे तो अपना भी बुरा होगा, ठीक है? किसी और के लिए किसी और के लिए गड्ढा खोदेंगे तो वो हम खुद भी गड्ढे पे गिरेंगे। तो वही कह रहे हैं कि ये टू आवर ओन लिप्स मैंने हमारे होंठों तक वो जहर पहुंचेगा, मतलब किसी और को अगर जहर का प्याला देंगे, किसी और के लिए नुकसान चाहेंगे, किसी और के लिए गड्ढा खोदेंगे, तो वो उसका असर हमें भी होगा, माने हमें भी पनिशमेंट उसका हमें भी मिलेगा। वही चीज हमारे किसी और के लिए गड्ढा खोदेंगे तो खुद ही गड्ढे में गिरेंगे, बोला ही जाता है। फिर कह रहे ही इज हियर इन डाउट ट्रस्ट, डबल ट्रस्ट, सॉरी डबल ट्रस्ट, और यहाँ पे जो है वो डबल ट्रस्ट माने दुगना विश्वास वो है उसका सम्राट की, मतलब उसको ये लग रहा है कि राजा की रक्षा होनी चाहिए, बल्कि डबल ट्रस्ट होना चाहिए, माने उसका डबल सुरक्षा उसको मिलनी चाहिए, उसको जो वो क्लेम कर माने राजा को मिलना चाहिए डबल ड्यूटी मेरे साथ। राजा तो मुझ पर विश्वास करता है, तो मेरे पास राजा मेरे को विश्वास करने का डबल वजह है। राजा मुझ पर विश्वास करते ही माने यहाँ पे राजा की बात हो रही है, डंकन की बात हो रही है, तो यहाँ पे राजा डंकन जो है मुझ पर दुगनी विश्वास रखते हैं। क्यों? फर्स्ट टाइम एज आई एम हिज किन्समैन, एक तो पहला ये है कि मैं उनका रिश्तेदार हूँ, एंड दूसरा रिश्तेदार हूँ और उनका सब्जेक्ट माने उनकी प्रजा हूँ। पहला मैं रिश्तेदार हूँ, दूसरी मैं उनकी प्रजा हूँ। रिश्तेदार कभी रिश्तेदार को नहीं मारता और प्रजा कभी राजा को नहीं मारता।
तो ये कह रहे हैं 2 तरीके से ही, एक मैं रिश्तेदार हूँ और एक मैं उसकी प्रजा भी हूँ, वो मेरा राजा है। स्ट्रॉन्ग बोथ दीज अगेंस्ट द डीड, ये दोनों ही चीज इस डीड माने इस काम को करने के खिलाफ जा रहा है। ये दोनों ही बातें, कौन सी दोनों बातें? न केवल मैं उनका संबंधी होने के नाते बल्कि उनकी जनता होने के नाते भी मेरा ये फर्ज है कि मैं उनको बचाऊं बचाऊं, और ये दोनों चीज होने के नाते इस वजह से मेरा ये जो काम है, उनको मर्डर करने का काम है, वो दोनों ही वजह जो है वो मेरे इस काम के अगेंस्ट जाता है, इस काम के विरुद्ध जाता है, खिलाफ है। ये दोनों ही कारण जो है वो मेरे इस घृणित काम, इस घिनौने काम के खिलाफ जाता है। देन एज इज होस्ट, और उसके ऊपर मैं उसका होस्ट भी हूँ, माने मेजबान भी हूँ। मैं उसका मेजबान हूँ, वो मेरे मेहमान है। तो मेहमान तो भाई कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। तो मेहमान तो भाई, अतिथि तो देवता के समान होता है। अगर कोई आपके घर आया है तो उसकी सुरक्षा का सारा जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। तो वही कह रहा है कि वो मतलब सोच रहा है, एक होस्ट होने के नाते, मेजबान होने के नाते, वी शुड अगेंस्ट हिज मर्डरर शट द डोर, माने हमारा तो फर्ज बनता है, क्योंकि हम उसके मेजबान हैं, वो हमारी आज रात को वो मेरा मेहमान है, तो हमें तो उसका जो भी मर्डर है, जो मर्डर करने आएगा, जो उनको मारने आएगा, उनके लिए दरवाजे बंद कर देने चाहिए। नॉट बी द नाइफ माई सेल्फ, मतलब मैं उनकी हत्या के लिए, उनको मारने के लिए अपने हाथ में नाइफ उठाऊं, अपने हाथ में तलवार उठाऊं, ये सही नहीं होगा। बल्कि मुझे उन सारे रास्तों को बंद करना होगा, कर देना चाहिए जिस रास्ते से मर्डरर आएंगे, उन जिस रास्ते से मर्डरर आएंगे, हत्यारे आएंगे, उस रास्ते को बंद कर देना चाहिए। मेरा तो फर्ज ये बनता है। Besides this, Duncan had borne his faculty so meek, had been so clear in his great office. अब besides मैंने इसके अलावा, बिसाइज मैंने इसके अलावा, ये जो डंकन है, हैड बॉर्न हिज फैकल्टी सो मीक, मैंने डंकन का मेरे साथ जो व्यवहार है वो बहुत ही कोमल, बहुत ही मीक, मैंने बहुत ही सॉफ्ट, मेरे साथ जो बहुत ही अच्छा व्यवहार है, मेरे साथ बहुत उसका जो रिलेशन है, मेरे साथ उसका जो व्यवहार है बहुत अच्छा है। ठीक है, मेरे साथ मतलब बहुत ही सच्चे और सीधे हैं मेरे साथ, माने वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं। और हैड बीन सो क्लियर इन इज ग्रेट ऑफिस, ग्रेट ऑफिस माने वो शासन भी अच्छा चलाते हैं, माने जो किंगली पावर है, जो अपनी शाही ताकतों का जो इस्तेमाल किया है, वो भी बहुत अच्छी तरह से किया है। मैंने एक राजा होने के नाते जो जो उन ताकतों को, जो जो पावर को जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, उस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो मतलब एक राजा का जो फर्ज होता है उसको भी अच्छे से निभाया निभाया उन्होंने। दैट इज वर्च्यूज, अब इस वजह से वो कह रहा है दैट इज वर्च्यूज विल प्लीड लाइक एंजल्स, तो उनकी वर्च्यूज माने उनकी अच्छाइयां, उनके गुण, माने वो हमेशा मेरे साथ स्वभाव अच्छा रखा है, उन्होंने अपने शासन को अच्छे से संभाला है, अपने राजपाट को। और उनकी जो अच्छाइयां हैं, उनकी अच्छाइयां क्या है, प्लीड माने रिक्वेस्ट करेंगी, उनकी अच्छाइयां चीख चीख कर रिक्वेस्ट करेंगी, लाइक एंजल्स ट्रम्पेट टंग्ड अगेंस्ट, एंजल्स ट्रम्पेट टंग माने, ट्रम्पेट माने बिगुल, इन मतलब जिस तरह से देवताओं के घर में बिगुल बजता है, नगाड़े बजते हैं, तो वो उस तरह से लोग भी मतलब मेरे को बोलेंगे, लोग मेरे अगेंस्ट चले जाएंगे, और उनकी अच्छाइयां, एक तरह से उसको डर है लोग मेरे खिलाफ चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है उनकी अच्छाइयां चीख चीख कर बोलेंगी। क्या बोलेंगी? द डीप डैमनेशन ऑफ इज टेकिंग ऑफ एंड पिटी लाइक अ नेम, माने सब लोग कहेंगे डीप डैमनेशन, मतलब ये बहुत ही घिनौना काम है, ये बहुत बड़ा अपराध है। माने उनकी अच्छाइयां, उनका जो साफ सुथरा व्यवहार है, वो चिल्ला चिल्ला के बोलेंगी कि ये बहुत ही घिनौना काम है। एंजल्स की तरह, देवताओं की तरह, उनके गुण ही उनके देवताओं के नगाड़ों की तरह चीख चीख कर बोलेंगे कि नहीं, ये जो तुमने किया है बहुत ही गलत किया है। ठीक है, एंड पिटी लाइक अ, पिटी माने दया, लाइक अ नेकेड न्यू बॉर्न बेबी, मतलब जो एक नवजात शिशु जो होता है, नया जो एकदम जो पैदा होता है तुरंत तुरंत, उसके प्रति सबके अंदर दया की भावना होती है। एक नवजात शिशु को कोई हिंसा नहीं कर सकता, कोई उसके साथ नफरत नहीं कर सकता। तो एक नए शिशु, नवजात शिशु की तरह, एक नए न्यू बॉर्न बेबी की तरह जो भावना है, दया की भावना उसके प्रति होगी। और
स्ट्राइडिंग द ब्लास्ट और हेवेंस चेरुबिन होस्ट, और जो चेरुबिन माने एंजल्स और होस्ट माने चढ़ना, माने ये एंजल्स जो हैं, जो दूत हैं, भगवान के दूत हैं, वो भी घुड़सवार की तरह माने सवार होकर चीख चीख कर बोलेंगे कि ये गलत है, क्योंकि वो भी इनका साथ देंगे। जिस तरह से एक बच्चे के साथ लोग दया रखते हैं, उस तरह से इनके साथ भी लोगों को दया आएगी कि हाय देखो किस तरह से, जैसे छोटे बच्चे को देख के दया आती है, उस तरह से जब मैं इसको मार दूंगा, माने डंकन को मार दूंगा, तो लोगों के दिल में दया आएगी और लोग इस घृणित काम को सुनेंगे, तो वो भी, उनका दिल भी मतलब दया से भर जाएगा, दया की भावना से भर जाएगा। ठीक है। और स्ट्राइडिंग द ब्लास्ट ऑफ हेवन चेरविन जोज, माने घोड़े पे सवार होकर, ऐसा लगेगा जैसे घोड़े पर सवार होकर एंजल्स भी पुकार पुकार कर कहेंगे कि भाई ये गलत है। अपॉन द साइटलेस कोरियर्स ऑफ द एयर शैल ब्लो द हॉरिडेड इन एवरी आई, मतलब ये बहती हवा जो है, साइटलेस कोरियर्स ऑफ एयर माने क्या हुआ, बहती हवा, कोरियर्स ऑफ एयर माने ये जो बहती हवा जो है, शैल ब्लो द हॉरिड डीड इन एवरी आई, ये जो हॉरिड डीड माने ये जो घृणित काम, ये जो घिनौना काम हम कर रहे हैं, ये हवा माने साइटलेस माने जो ऐसी हवा के साथ, कहते हैं ना हवा में फैल गई सब बातें, तो हवा में फैल गई सब बातें माने ये जो घृणित काम, घिनौना काम मैं करूंगा, ये हवा की तरह मैंने अदृश्य, माने हवा क्या करेगा, साइटलेस माने जिसका जिसको देख ना सके, तो बहती हवा भी रो उठेगी, और हवा के जो साइटलेस अदृश्य, साइटलेस माने अदृश्य, जिसे देखा नहीं जा सकता, हवा को कोई देख नहीं सकता, तो हवा पर अदृश्य वाहन पर सवार होकर जो देवता हैं, आसमान के देवता हैं, वो भी इस काम को, हॉरिड डीड को क्या करेंगे, द टीयर, पुकार पुकार कर सबको सुना देंगे। हवा के हवा में मतलब जो देवी देवता हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग भी बहती हवा में वो रो उठेंगे, वो भी दया करने लगेंगे, रो उठेंगे, और इस हवा के अदृश्य वाहन में ऐसे घोड़े पर सवार होकर, जो दिखाई नहीं देगा, जब जो ऐसी चीजें जब फैलती हैं, किसी की बुरे कामों का जो बदनामी फैलती है, तो वो दिखाई नहीं देता, लेकिन सबको पता चल जाता है, अरे वो तो ये, उसने तो ये किया, उसने तो ये किया, हवा हवा में बातें फैल जाती हैं। तो वही कह रहे हैं कि देवी देवता जी जो है, वो भी अदृश्य किसी घोड़े पर सवार होकर इस घृणित काम को, इस घिनौने काम को, हर एवरी आई माने हर एक प्रजा के, माने प्रजा में जितना हर एक इंसान को वो सुना देंगे, बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। दैट टीयर शैल ड्राउन द विंड, और लोग इतना आंसू बहाएंगे कि आई हैव नो स्पर टू प्रिक द साइज, आई हैव दैट टीयर शेल ड्राउन द विंड, माने लोग बहुत ज्यादा आंसू बहाएंगे, इतना आंसू बहाएंगे कि हवा का जो स्पीड है वो भी कम हो जाएगा, माने लोग आंसू बहा बहा के पूरी यूनिवर्स में लैमेंटेशन होगी, माने लोग इतना रोएंगे, लोगों को जब पता चलेगा, घर घर में जब खबर हो जाएगी सबको कि ये इतना गंदा काम हुआ है, तो लोग जो है वो रोएंगे, और पूरे यूनिवर्सल लेमेंटेशन होगा, माने पूरे धरती पर लोग जो है वो शोकाकुल हो जाएंगे, शोक से भर जाएंगे, दुख से भर जाएंगे। फिर लिखा है, आई हैव नो स्पर टू प्रिक द साइड्स ऑफ माई इंटेंट, मेरा कोई कह रहा है आई हैव नो स्पर टू प्रिक द साइड्स ऑफ माई इंटेंट, मैंने मेरा जो इंटेंट है, मेरा जो इरादा है, उसमें कोई खराबी नहीं है, मेरा कोई पर्सनल कोई वो नहीं है, मैं इस बुरे काम को जो कर रहा हूं, मुझे सम्राट से कोई परेशानी नहीं है, मुझे सम्राट से, राजा से, डंकन से कोई परेशानी नहीं है, मेरा कोई इरादा गलत नहीं है, मेरा मकसद गलत नहीं है, बट ओनली वॉल्टिंग एम्बिशन विच ओवरलीप्स इटसेल्फ एंड फॉल्स ऑन द अदर, बल्कि मेरा तो राजा की हत्या की तरफ मैं खींचता हुआ चला जा रहा हूँ, वो मेरी महत्वाकांक्षा है, वॉल्टिंग एम्बिशन है। वॉल्टिंग एम्बिशन मतलब मेरा जो एम्बिशन, वॉल्टिंग एम्बिशन जो है, ये मतलब घुड़सवार से उन्होंने वो किया है, मैंने घोड़ा जिस तरह से भागता है, उस तरह से मेरी महत्वाकांक्षा मुझे भगा रही है, मैंने मेरी महत्वाकांक्षा, ऊपर उठने की जो लालसा है, वो मुझे खींच कर ले जा रही है, मैं खुद से कोई नफरत नहीं है उसके पता, विच ओवरलीप्स इटसेल्फ एंड फॉल्स ऑन द अदर, मतलब ये क्या मतलब है, मतलब मेरा ये जो महत्वाकांक्षा है, मेरी जो ऊपर उठने की जो लालच है, लालसा है, वो बिल्कुल उस सवार की भांति है जो कभी कभी अपना निशाना चूक जाता है, और फिर वो
पराजित होकर, हार कर दूसरी तरफ जा गिरता है। माने हवा 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 के घोड़े पर सवार होकर अपनी काम को अंजाम देने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन वो उल्टा हो जाता है, वो डिफीट हो जाता है, वो उसका निशाना चूक जाता है, वो पराजित हो जाता है और फिर दूसरी तरफ जा गिरता है। तो वही मेरा एम्बिशन भी ऐसा ही है। वो ये कह रहा है, ये वक्त का तकाजा है। माने ये कि मैं डरा हुआ हूँ, मुझे अंदर से डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है सारी दुनिया मुझ पे थू थू करेगी, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं कुछ खराब ना हो जाए, कि करने कुछ और जाऊं और कुछ और हो जाए। मैंने ऐसा ना हो कि मैं पराजित हूं, अगर मेरा निशाना चूक गया, नहीं मार पाया, तो मेरी हालत उसकी तरह है जो जिसका निशाना कहीं चूक गया तो वो डिफीट हो जाएगा, हार जाएगा और वो दूसरी तरफ जा गिरेगा। ऐसा वो सोचता है। ये सारी बातें उसके मन में चल रही हैं। नाउ एंटर लेडी मैकबेथ। हाउ नाउ, व्हाट न्यूज? अब लेडी मैकबेथ एंटर करती है और लेडी मैकबेथ पूछती है, हाँ क्या खबर लाए हो, क्या खबर है? ठीक है। लेडी मैकबेथ के अंदर करने से वो पूछता है, मैकबेथ पूछता है क्या खबर लाई हो? तो लेडी मैकबेथ कहती है, ही हैज ऑलमोस्ट सब्ड, व्हाई हैव यू लेफ्ट द चैम्बर? तो लेडी मैकबेथ कहती है, वो तो ही माने किसके लिए, ही हैज ऑलमोस्ट सब माने जो राजा जो हैं, उन्होंने तो काफी हद पहले ही उन्होंने सप्त माने सफा कर लिया है, उन्होंने बहुत पहले ही सफर कर लिया। ही हैज ऑलमोस्ट फिनिश्ड हिज सफर, उन्होंने अपना रात का उन्होंने भोजन कर लिया है। व्हाई हैव यू लेफ्ट द चैम्बर? फिर वो कह रहे हैं, व्हाई है आप कमरे से क्यों चले आए? मैकबेथ कह रहा है, ही हैथ ही आस्क्ड फॉर मी, मैंने क्या वो मेरे बारे में पूछ रहे थे? तो लेडी बैंथ कहती है, नो यू नॉट, ही हैज, क्या आपको नहीं पता, वो मैंने आपको नहीं मालूम कि नहीं वे पूछ चुके हैं या नहीं? मैंने आप तो होस्ट हैं। तो तो मैं लेडी बैंथ का, बिल्कुल, क्या तुम नहीं जानते हो वो तुम्हें पूछ रहे थे क्या? नहीं मतलब तुम्हें नहीं पूछेंगे तो और किसे पूछेंगे? ठीक है। तो मैकबेथ कहता है, अब मैकबेथ अपनी मन की बात यहाँ बता रहा है। क्या बता रहा है? We will proceed no further in this business. He hath honored me of late, and I have bought golden opinions from all sorts of people, which would be worn now in their years lost, not cast aside so soon. हम लोग अब प्रोसीड नहीं करेंगे, मैंने आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग अब आगे नो फर्दर, हम लोग और आगे नहीं बढ़ेंगे इन दिस बिजनेस, इन दिस बिजनेस मैंने इस काम में, कौन से काम में? मैंने जो डंकन को मर्डर करने का जो काम है, उस काम में वो कह रहा है, वी शैल नॉट गो एनी फर्दर इन दिस डीड। ये जो काम है डंकन को मर्डर करने का, इस काम में हम लोग और आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं पे समझाना चाहिए। मतलब अब मैकबेथ का दिल ये कह रहा है कि हम डंकन को ना मारे। ही हैड ऑनर्ड मी ऑफ लेट, उन्होंने कहता है उसने अभी तो मुझे, अभी अभी तो उन्होंने मुझे इतनी सारी ऑनर दिया है, इतना सारा सम्मान दिया है, इतना सारा पोस्ट दिया है, सीन ऑफ क्वार्टर बनाया है। एंड आई हैव बॉट गोल्डन ओपिनियंस फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, और मेरे सबके दिल में मेरे प्रति बहुत प्यार है। सब सब मुझे सभी वर्ग के लोग, ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, सभी वर्गों के लोगों में से मुझे बहुत इज्जत मिलती है। लोग मेरे बारे में गोल्डन ओपिनियंस में अच्छा ख्याल रखते हैं, रोज लोग मुझे लोगों का ख्याल मेरे इस बारे में बहुत अच्छा है। उन्होंने भी नई नई पदवियां दी हैं और लोगों का भी मेरे बारे में ख्याल बहुत अच्छा है, लोग मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं। विच वुड बी worn नाउ इन द न्यूएस्ट ग्लॉस, और न्यूएस्ट ग्लॉस माने एकदम, न्यूएस्ट ग्लॉस माने एकदम ब्राइटेस्ट फॉर्म में, जो कि मैं खोना नहीं चाहता। विच वुड बी worn नाउ, जो मतलब अगर मैं हम लोगों ने ये काम किया तो सभी की निगाहों में हमारी इज्जत जो है वो चली जाएगी। सबके दिल में मेरे प्रति बहुत प्यार है और उनकी, इसीलिए मैं उनकी हत्या नहीं करना चाहता। वी वुड वॉन्ट नाउ, वो इज्जत जो है वो चली जाएगी। तो इसलिए इस न्यूएस्ट ग्लॉस मैंने ये जो नई, जो उच्च पद जो हमें जो मिला है, जो ख्याति मुझे मिली है, उसको मैं खोना नहीं चाहता। नॉट कास्ट असाइड सो सून, सो सून, इतनी जल्दी, इतनी जल्दी। कास्ट असाइड मैंने त्यागना, लूज करना माने खोना, इतनी जल्दी कास्ट असाइड मैंने टू लूज, ठीक है, टू लूज या फिर त्यागना, इतनी जल्दी मैं इसको, आई डोंट वांट टू लूज इट सो सून, मैंने बहुत मुश्किल से इतना अच्छा ओपिनियन लोगों का मैं मुझे मिला है, इसे मैं इतनी जल्दी खोना नहीं चाहता। Lady Mabel Carey, was the hope wherein you dressed yourself, had it slept since and wakes it now to look so green and pale? अब लेडी मैकबेथ जो आश्चर्यचकित हो जाती है और वो ये कहती है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, was the hope drunk when you dressed yourself, माने
तुमने जब ये सोचा था, सम्राट बनने की इच्छा जताई थी, होप माने उम्मीद, तुमने जब जो उम्मीद जताई थी तुम राजा बनोगे, तो क्या तुम ड्रंक थे? तुमने क्या तुम क्या मतवाले होकर ये काम बोला था? मैंने सम्राट बनने की इच्छा मतवाले होकर कर रहे हो? मैंने इतने ड्रंक की तरह, इस तरह से। ड्रंक जो होता है वो क्या होता है? जो पिया हुआ होता है उसको कुछ समझ में नहीं आता वो क्या कर रहा है। तो वही कह रहे हैं, अभी कुछ देर पहले तुम तो बड़ी 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 हाँक रहे थे, तो सब ठंडा हो गया। मतलब बोलने का मतलब ये है। तो ये जो तुम इतना ड्रंक मैंने पियक्कड़ की तरह, पियक्कड़ जो होता है उसे ध्यान नहीं रहता क्या? वेरी न्यू वेरी न्यू ड्रेस डिजर हैड इट स्लेप्ट सिंस, माने जिस चीज को पाने की तुम्हारी इच्छा, या जो तुम्हारी जो आशा अभिलाषा है, तुम्हारी जो इच्छा है, डिजायर है, उसके लिए तुमने कदम बढ़ाने में तुम्हें इतना, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत क्या नहीं है? वेरी न्यू ड्रेस, मैंने जिस तरह से तुमने जो हिम्मत बढ़ाई थी, वो कहाँ चली गई? हैड इट स्लेप्ट सिंस, क्या वो सो गई? माने वो चली गई? तुम्हारी जो जो उम्मीद थी, जो हिम्मत थी, वो कहाँ चली गई? सो गई? मतलब खत्म हो गई? एंड वेक्स इट नाउ टू लुक सो ग्रीन एंड पेल, और अब तुम डर के कारण एकदम फीके पड़ गए हो। अब तुम जागे हो, माने अब तुम्हें होश आया है। तुम्हारे राजा बनने की जो इच्छा थी वो तो बहुत अच्छी थी, बहुत उम्मीद थी तुम्हें, लेकिन अब क्या हुआ? उम्मीद तुम्हारी सो गई, खत्म हो गई। और अब अगर वेक मने उठा, उठना, जागना, और अगर अगर अब जागा भी है, अब अगर तुम्हारी उम्मीद जागी भी है, तो वो भी इस तरह से, मैंने डर के कारण तुम एकदम ग्रीन एंड पेल, डर के कारण तुम एकदम फीके पड़ गए हो। तो ये कैसी हालत है? एंड व्हाट इट डिड सो फ्रीली, मैंने ये तो तुमने ये जो तुमने किया है इसे मैं, व्हाट इट डिड सो फ्रीली, इतने आसानी से, इतनी फ्रीली, मैंने इतनी, व्हाट इट डिड सो फ्रीली माने इसमें, वॉज द होप ड्रंक वेर इन यू ड्रेस्ड योर सेल्फ, माने क्या ये जो उम्मीद जो थी, तुम्हारी होप जो थी, होप माने उम्मीद, तुम्हारी जो उम्मीद थी, तो क्या पिए हुए थे जब तुम ये उम्मीद कर रहे थे कि तुम राजा बनोगे? तुमने ये डिजायर, ये इच्छा रखी थी, तुम्हारी उम्मीद थी, तुम्हारी आशा थी कि तुम राजा बनोगे, और डंकन को मारकर राजा बनोगे, तब तुम क्या पिए हुए थे? माने क्या तुम पियक्कड़ थे, मतवाले थे उस समय? वेरेन यू ड्रेस्ड इन योर सेल्फ, मैंने जो तुम इस तरह से जिस चीज को पाने की तुम्हारी इच्छा है, जो चीज, जिस चीज को पाने की तुम्हारी इच्छा है, जो डिजायर है, वो कहाँ गई? वेयर इन मैंने कहाँ गई? वेयर इन यू ड्रेस योर सेल्फ, मैंने वो जो इच्छा तुम्हारे अंदर थी वो कहाँ गई? हैज इट स्लेप्ट सिंस, क्या वो सो गई? मैंने तुम्हारी जो इच्छा थी, मन में हिम्मत थी, वो कहाँ चली गई? क्या वो सो गई? राजा बनने की इच्छा क्या तुम्हारी सो गई? एंड वेक्स नाउ टू लुक सो ग्रीन एंड पेन, और अब जब जागी है तुम्हारी नींद जागी है, तो अब तुम इतने डरे हुए लग रहे हो, इतने फीके फीके से लग रहे हो, एकदम तुम भय के कारण एकदम फीके पड़ गए हो, डर के कारण एकदम फीके पड़ गए हो। एंड वॉट इट डिड सो फ्रीली, जो मतलब बड़ी बड़ी आसान, और वो भी बड़ी आसानी से, माने इतनी इजीली तुम एकदम फीके पड़ गए हो, और बड़ी आसानी से तुम एकदम तुम डर गए। माने इतनी आसानी से, इतनी जल्दी से तुम डर कैसे गए? फ्रॉम दिस टाइम सच आई अकाउंट आई लव, मैंने अब से तो मेरा ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे प्रति तुम्हारा प्यार जो है वो ठंडा पड़ गया है। अब वो अपने प्यार का इजहार, प्यार का वो दे रही है, मतलब उकसाना है उसको। अब लेडी मैकबेथ कितनी चालाक है, लेडी मैकबेथ देख रही है कि मेरा हस्बैंड जो है वो डर गया है, तो उसको प्यार का वास्ता दे के, या फिर किसी और चीज का वास्ता दे के उसको बस किसी तरह से उसको तैयार करना चाहती है कि वो डंगर को मारने के लिए तैयार हो जाए। तो वही कह रही, सच है फॉर दिस टाइम आई, सच है अकाउंट बाय लव, मैंने अगर ऐसी बात है तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा जो मेरे प्रति जो प्यार है वो बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल कोई उसकी कोई जो प्यार है मेरे प्रति वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया है, एकदम निराधार है, ठंडा पड़ गया है। आर्ट thou appear to be the same in thine own act and valor as thou in desire, माने क्या तुम अफियर्ड माने अफ्रेड, क्या तुम डर गए हो? ठीक, तुम्हारी जो एक्ट एंड वेलर, तुम्हारा जो एक्शन है, तुम्हारे जो काम है, और वेलर तुम्हारे अंदर जो हिम्मत है, जितनी हिम्मत और जितना साहस तुम में है, और जितनी तुम्हारी डिजायर है, उस चीज से तो क्या तुम डर गए हो? उस चीज से क्या तुम डर गए हो? मैंने जितनी
जितनी बहादुरी और दिलेरी तुम में थी अपनी इच्छा पूरा करने में, अब क्या है? जितनी दिलेरी थी, जितनी हिम्मत थी तुम्हारे अंदर, राजा बनने की इच्छा थी, अब क्या तुम उन चीज से डर गए हो? फियर्ड माने अफ्रेड। जो इच्छा तुम्हारी कहाँ चली गई? जितना तुम दिलेरी, जितना तुम साहस तुम्हारे में था, राजा बनने की जो इच्छा थी, वो क्या हो गई? उस चीज से अब तुम डर गए हो, अब तुम आगे बढ़ने से डरते हो। Wouldst thou have that which thou esteemed the ornament of life, and live like a coward in thine own esteem? अब वो कह रही है कि डू यू डिजायर टू हैव दैट विच यू कंसिडर टू बी हाईएस्ट ग्लोरी इन लाइफ, माने एस्टीम माने ग्लोरी माने शान, प्रसिद्धि। वुड्स thou have that which thou esteem the ornament, माने क्या तुम कायर की जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हो? वो जो जीवन की जो यश है, एस्टीम माने यश, महानता, जो ग्लोरी, जो शान, जो कि जीवन का गौरव है, ऑर्नामेंट ऑफ लाइफ, जो जीवन का आभूषण है। मैंने एक जीवन जीने के लिए ये सब चीजें होनी चाहिए, प्रसिद्धि होनी चाहिए, गौरव होना चाहिए, महानता, यश, सब कुछ होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो महानता, गौरव, ये जो जीवन का यश है, महानता है, गौरव जो है, शान जो है, इसे त्याग कर तुम क्या लिवर 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 कावर्ड एंड लिव अ कवर इन दाइन ओन एस्टीम, इन सब को त्याग कर, तुम इन सब को छोड़कर भाई यश और साहस, ये सब ऑर्नामेंट ऑफ लाइफ है, जीवन का आभूषण है, इसी से जीवन सजता है। और इन सबको त्याग कर, तुम इन सबको छोड़कर क्या तुम एक कावड़, एक कायर की जीवन जीना चाहते हो? इन दाइन ओन एस्टीम माने इस इतने महान होके भी तुम इस कावर्डली लाइफ या इस कायरतापन को जीना चाहते हो, माने कायरताओं की तरह, कायरों की तरह जीना चाहते हो। Letting I dare not wait upon, I would like the poor cat in the adage. अब वो कह रहा है कि are you do you want to live like a coward in your opinion because you have no courage? क्योंकि तुम्हारे अंदर करेज नहीं है, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, इस तरह से तुम रह रहे हो। तो ये बिल्कुल, अब इसमें सॉरी, इसमें मैकबेथ की तुलना जो उस कैट से कर रहे हैं, ये एक प्रोवर्ब है, ठीक है। एडेज माने होता है, एक इंग्लिश वर्जन प्रोवर्ब का है, द कैट वुड ईट फिश एंड वुड नॉट वेट हर फीट, ये एक प्रोवर्ब है, ये कहावत है। एडेज माने कहावत है, और ये इंग्लिश कहावत है। लेटिंग आई डेयर नॉट माने मेरी हिम्मत नहीं है, वेट अपॉन मैं इंतजार कर रहा हूँ, आई वुड माने तुम्हें, तुम्हारे अंदर इच्छा है, तुम्हारे अंदर जोश है, इच्छा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम्हें हिम्मत नहीं हो रही है, तुम इंतजार कर रहे हो कि ये काम पूरा हो जाए। चाह भी रहे हो कि तुम राजा बन जाओ, लेकिन तुम आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं कर रहे हो। ये तो ठीक उसी कहावत की तरह हो गई, जैसे लाइक द पुअर कैट इन दैट एज, मतलब बिल्ली जो चाहती है, हु वांटेड टू ईट फिश विदाउट वेटिंग अ फीड, मैंने बिल्ली जो है वो मछली देखकर उसे खाने की बहुत इच्छा रखती है। जिस तरह से अब बिल्ली कह दिया मैकबेथ को राजा बनने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन बनूंगा राजा, बहुत मन में ख्वाहिशें बहुत है, लेकिन आगे बढ़कर कुछ करूंगा नहीं। जो बिल्ली की तरह, जो बिल्ली जो है वो बिल्कुल, उसको बिल्ली के समान तुलना कंपेयर किया है। ये पानी में रखी मछली को देखकर उसे खाने की इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन पानी में अपने पैर गीले नहीं होने देना चाहती। ठीक है, पानी में अपने पैर गीले नहीं होना दे, वो नहीं चाहती कि मेरे पैर गीले हो, मैंने खा भी लूं और मेरे पैर भी गीले ना हो। तो पानी में उतरेगी तो पानी, पैर तो गीले करने पड़ेंगे। तो उस कैट की भांति, उस बिल्ली की भांति, जो ये सोचती कि मुझे मछली भी मिल जाए और मेरे पैर भी गीले ना हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यही वो लेडी मैकबेथ उससे कहती है। ठीक है, बिल्ली की तरह डर रहे हो तुम। जो बिल्ली हिम्मत ही नहीं दिखाती है, मछली खाने की इच्छा हो रही है, देख रही है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है और वो आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि उसके पैर गीले हो जाएंगे इसलिए। तो ये चीज लेडी मैकबेथ उसको बताती है, मैकबेथ को, अपने हस्बैंड को। क्यों बताती है तो आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए बताती है उसको उकसाने के लिए। उसे जो अपने हस्बैंड को जब इस तरह से बोलेगी, डरपोक टाइप का और कायर और ये सब, और बिल्ली के साथ कंपेयर कर दिया, तो अब तो मैकबेथ को भाई जोश आ गया। मैकबेथ तो एट लास्ट वो एक मर्द है, एक मैन है, तो उसको तो डर लगेगा ही। तो वो कहता है, फ्री बी मैंने, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज अब तुम शांत हो जाओ। बस अब तुम मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम शांत हो जाओ, अब मत बोलो, चुप चुप हो जाओ। आई डेयर डू ऑल दैट मे बिकम अ मैन, मैं वो सारी चीजें करने की हिम्मत रखता हूँ जो एक आदमी करता है। एक मैंने
जो मैं डरपोक नहीं हूँ, मेरे नसों में भी उतनी साहस और हिम्मत है। मैंने जिस जिस जितना किसी कार्य को करने के लिए एक इंसान, एक आदमी को जितनी हिम्मत होती है, वो सारे काम मैं कर सकता हूँ। हु डेयर्स डू मोर इज नन। लेकिन मुझ जैसा साहस ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे ज्यादा हिम्मत वाला हो। माने एक मर्द में, एक आदमी में जितना हिम्मत, जितनी हम हिम्मत और साहस होती है, वो सब मुझ में है। और ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे ज्यादा हिम्मत वाला हो या मुझसे अधिक साहस पूर्ण कार्य कर सके, मुझसे ज्यादा हिम्मत वाला काम कर सके। ऐसा तो कोई मर्द है ही नहीं। बड़ा जोश में आ गया, मतलब अब वो उसको पंप कर दिया लेडी मैकबेथ ने। अब वो आगे अपना जो माइंड जो है वो चेंज करेगा। अब वो मारने की तैयारी करेगा। मारने की तैयारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेडी मैकबेथ की है, लेकिन वो अब जो है वो मान गया उस डंगन को मारने के लिए। ठीक है, उसको उकसा दिया ना उस चीज से। अब लेडी मैकबेथ का जो स्पीच है, ये थोड़ा लेंदी है ये। यहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों को समझ में आया है, एंड आई नो आप लोगों को समझ में आया है। मुझे पता है आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा, क्योंकि आप लोग भी होशियार है। और मैं जब एक्सप्लेन करती हूँ तो एक लाइन वाइज एकदम थॉरोली करती हूँ। तो इट्स डेफिनेट दैट यू हैव ऑल हैव अंडरस्टूड। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, खूब शेयर करिएगा और खूब पढ़िएगा। ओके, सो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय। थैंक यू।